मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। देखिए, हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हम यहां पर कक्षा 10 के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हमारी ये दूसरी वीडियो हो, इसमें हम रसायन विज्ञान के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा लेड सल्फेट का अणुसूत्र है। तो लेड सल्फेट का जो अणुसूत्र होता है वो होता है PbSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड सल्फेट का सूत्र क्या होता है? PbSO4 का होल ट्वाइस। अगला है हमारा क्वेश्चन, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो विलयन तैयार हो जाता है। यानी कैसा विलयन? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन तो नीला होता है। अब जब हम इसे लोहे की कील डुबो देते हैं, ठीक है, तो उसका रंग हो जाता है हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में तीसरा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो लोहे पर जो जंग लगना है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है, तो ये होती है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? देखिए, दूध से दही जब बनता है तो एक नई चीज बन रही है और उससे हम दोबारा दूध को नहीं बना सकते, तो ये परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि चिप्स के पैकेट में, चिप्स जो होते हैं बल्कि और भी जितने भी पैकेट्स होते हैं जो आते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी है, तो चिप्स के पैकेट में भरी गई गैस है, तो कौन सी गैस भरी होती है जिससे उसका उपचयन नहीं होता, कौन सी, या प्रोडक्ट खराब नहीं होता? तो उसका नाम है नाइट्रोजन, N2। ठीक, नाइट्रोजन गैस भरने से, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील गैस होती है और ये उसमें भरे गए प्रोडक्ट को खराब नहीं करती, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ महीने के लिए, ऐसा मानिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बस। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय। अच्छा क्वेश्चन है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को यानी पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान होगा। देखिए, लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है वो, तो फिर क्या होना चाहिए? वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है तो वो होता है क्षार। ठीक, और क्षार का pH मान दे रखा है यहाँ पर, ये 10 दे रखा है। देखिए 5, 4, 1, ये तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, क्योंकि 7 से नीचे जो भी होते हैं pH मान वो सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। 7 से ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो अब अगला है हमारा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। ये भी ध्यान रखना। नमक का पूछे तो भी कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पूछे तो भी यहाँ पर कितना लिखना है? हमें 7 लिखना है। और ये होता है ना अम्लीय ना क्षारीय, यानी उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में है हमारा, विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, इसका सूत्र पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O और इसका रासायनिक नाम भी बता देता हूँ। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, NaHCO3 किसका सूत्र है? NaHCO3 किसका सूत्र है? तो ये सूत्र होता है हमारा बेकिंग सोडे का, यानी खाने वाले सोडे का। इसका नाम भी बता देता हूँ। खाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और NaHCO3 इसका सूत्र है किसका? बेकिंग सोडे का। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में, यहाँ देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है ये, वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार मिलकर, यहाँ देखिए, वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार मिलकर लवण व जल देते हैं। अम्ल और क्षार मिलते हैं और क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, जैसे नमक बनने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? यही होती है उदासीनीकरण क्रिया।
इसमें अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखिए। एक प्राकृतिक सूचक है, देखिए प्राकृतिक सूचक पूछा है, तो प्राकृतिक सूचक होता है हमारा हल्दी। हल्दी के अलावा हमारा प्राकृतिक जो सूचक है वो पिटूनिया के फूल होते हैं, और इसके अलावा जो लाल बंद गोभी होती है वो भी हमारा प्राकृतिक सूचक होती है। इसके अलावा मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, फिनोल्फेथिलीन, ये सब हमारे कृत्रिम सूचक हैं। ठीक है, नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, ये भी हमारे कृत्रिम सूचक हैं, लेकिन ये हल्दी जो है हमारा प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा मिश्र धातु का सूत्र है। मुद्रा यानी सिक्का जो होता है, सिक्का धातु भी कहते हैं इसे, इसका सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो मुद्रा धातु का जो सूत्र है हमारा, वो इसमें कितनी चीजें होती हैं मुद्रा धातु में, यहाँ पर देखिए, कॉपर, जिंक और टिन, ये 3। कॉपर 90%, जिंक 2% और टिन 8%। अगला क्वेश्चन है हमारा, फपोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा होती है। तो फपोलेदार तांबा को हम ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं, और इसमें जो कॉपर की मात्रा होती है 98%, 98% इसमें मात्रा होती है कॉपर की। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट का सूत्र है। तो क्रायोलाइट का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो है सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, बाकी तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है कि भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्टी है, यानी भर्जन क्रिया में जो भट्टी इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है परावर्तनी भट्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अगर पूछे प्रज्वलन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्टी का नाम, तो वो आएगा वातिया भट्टी, लेकिन हमने यहाँ पूछा भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्टी का नाम पूछा है, तो वो आएगी परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी के बाद फिर आगे देखें हम अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसी कड़ी में, देखिए यहाँ पर ये कि कॉपर के मुख्य अयस्क का सूत्र लिखिए। नाम भी बताऊंगा। कॉपर के मुख्य अयस्क का सूत्र है CuFeS2। ठीक, और इसका जो नाम होता है वो होता है कॉपर, क्या बताया मैंने कि कॉपर, ये सूत्र है CuFeS2 और इसका नाम होता है कॉपर पाइराइड। ठीक है, कॉपर पाइराइड इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल कौन सा होता है इसमें, तो प्रोपेनॉल होगा आपका C3H7OH। ठीक है, C3H7OH प्रोपेनॉल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में हमारा है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। 21वां क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है ये ऑन वाला। ठीक है, आप इसको देखिए, स्ट्रक्चर देखिए ये वाला, ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में हमारा, निम्न में कठोर साबुन सोडियम स्टीरेट का सूत्र है। देखिए, कठोर साबुन ही होता है, सोडियम से जो साबुन बनाए जाते हैं, यानी NaOH साबुन बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, कठोर साबुन होते हैं। और इसका जो सूत्र है सोडियम स्टीरेट का C17H35 COONA, C17H35 COONA सोडियम स्टीरेट यानी कठोर साबुन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूहों की संख्या, कितने आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, इसे हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसकी खोज मोजले ने की थी। ठीक है, तो इसमें कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मैडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, तो मैडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों को लिया था, यानी कितने, उस टाइम जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस टाइम तत्वों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया, वे थे, यानी उस टाइम कितने तत्व थे जब उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, तो उस टाइम 63 तत्व थे। ठीक है, कितने, 63 तत्व थे जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। और अगला अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा 25वां क्वेश्चन जो है वो है शून्य समूह, यानी शून्य समूह को 18वां समूह भी कहते हैं।
18वें समूह को क्या कहा जाता है? शून्य समूह कहा जाता है। तो शून्य समूह का जो तत्व होता है हमारा, वो होता है Ne, जिसे हम अक्रिय तत्व भी कहते हैं। HeNe, ठीक है, Ge, ये सब किस में आते हैं? शून्य समूह के तत्व में आते हैं। ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप, प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए। किसके? कक्षा 10 विज्ञान के, रसायन विज्ञान के। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।